गाइज वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो गाइज। आज की वीडियो का हमारा टॉपिक होने वाला है कि आप किस तरीके से अपनी एक पूरी कंप्लीट एल्बम जो कि सॉन्ग्स का कैटलॉग होता है पूरा, उसको सभी म्यूजिक प्लेटफॉर्म पर लाइक जियो सावन, इंस्टाग्राम, स्पॉटिफाई, इन सब पर किस तरीके से रिलीज कर सकते हैं। तो भाई सबसे पहले अगर आपको नहीं पता कि एल्बम क्या होता है, मैं आपको सबसे पहले वो दिखा देता हूँ, फिर मैं आपको प्रोसेस बताऊंगा। ठीक है, तो मैंने जैसे यहाँ पर गूगल पर सर्च किया देसी कलाकार, तो भाई ये यो यो हनी सिंह की एल्बम है, इसको कौन नहीं जानता है। तो भाई यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसके नीचे जो है यहाँ पर ये लिखा है एल्बम बाय यो यो हनी सिंह, यानी कि ये एक एल्बम का नाम है जिसमें ये सारे सॉन्ग जो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये सारे सॉन्ग्स अपलोडेड हैं। यानी कि सॉन्ग्स तो ये एक एल्बम के हैं लेकिन अपलोड ये वन बाय वन किए गए हैं। आप ऐसे मान सकते हैं कि जैसे स्टारडम वाला सॉन्ग है ये आज अपलोड कर दिया, एंड देन जो अगला सॉन्ग है 1000 माइल्स ये आपने 2 दिन बाद अपलोड कर दिया। लेकिन आप चाहते हैं कि अलग अलग डे पर अपलोड करने के बाद में एक ही एल्बम के अंदर ये सारे सॉन्ग्स हों, तो भाई ये होती है कोई भी एल्बम सॉन्ग्स की जिसके अंदर एक कई सारे कैटलॉग हो सॉन्ग्स का। ठीक है, तो इस तरीके से आपको किस तरीके से अपने सॉन्ग अपलोड करने हैं, देखो स्टेप बाय स्टेप। अगर सिंगल सॉन्ग आपको अपलोड करना है सभी म्यूजिक प्लेटफॉर्म पर, इस पर मैंने डिटेल में वीडियो बनाई हुई है, ट्यूटोरियल बनाए हुए हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं यहाँ पर आपको अपनी प्लेलिस्ट में लेकर चलूंगा। मैंने यहाँ पर बनाई हुई एक प्लेलिस्ट म्यूजिक डिस्ट्रीब्यूशन स्टेप बाय स्टेप। मैंने आपको बताया कि आप किस तरीके से अपना एक सॉन्ग या सिंगल ट्रैक किस तरीके से सभी म्यूजिक प्लेटफॉर्म पर अपलोड कर सकते हैं। इसमें आपको सब्सक्रिप्शन प्लान वाले भी मैंने बताए हैं और फ्री वाले भी मैंने बताए हैं। तो अगर आपको सिंगल सॉन्ग रिलीज करना है उसका प्रोसेस आप यहाँ से देखकर सीख सकते हैं। ये आपको बहुत जरूरी सीखना पड़ेगा अगर आपको एल्बम भी रिलीज करनी है तो, क्योंकि यहाँ पर सारा प्रोसेस सेम होने वाला है बस एक चीज को छोड़कर। ठीक है, तो भाई ये तो आपको समझ में आ गया कि वन बाय वन आपको अगर सिंगल ट्रैक अपलोड करना है विदाउट एल्बम में, यानी कि बिना कैटलॉग बनाए किसी भी सॉन्ग्स का, तो वो आप इस वाली सीरीज को देखकर, इस प्लेलिस्ट को देखकर सीख सकते हैं। लेकिन अगर आपको एक सिंगल एल्बम में सारे सॉन्ग्स को इस तरीके से शो करवाना है, अगर मैं आपको यहाँ पर खोल के दिखाऊं, यहाँ पर स्पॉटिफाई पर इस एल्बम को अगर मैंने स्पॉटिफाई पर ओपन किया तो आप यहाँ पर देखेंगे कि एक एल्बम के अंदर सारे सॉन्ग्स एक बार ही प्ले का बटन आ जाता है, जिससे कि अगर आप यहाँ पर प्ले के बटन पर अगर आप क्लिक करेंगे तो वन बाय वन करके ये सारे एल्बम के सॉन्ग जो है वो प्ले हो जाएंगे। तो भाई ये एल्बम का फायदा होता है, इससे आपको एक अलग वैल्यू भी मिलती है। ठीक है, सोसाइटी में, और मतलब आपकी अगर कोई भी एल्बम का कोई भी गाना अगर फेमस हो गया तो पूरी एल्बम आपकी फेमस हो जाती है। तो अब मैं आपका ज़्यादा समय और बर्बाद नहीं करूंगा। आई थिंक मैंने आपको कंप्लीट समझा दिया कि एल्बम क्या होती है, और आपको अगर सिंगल ट्रैक यानी कि सिंगल सॉन्ग रिलीज करना है तो आपको मैंने ये भी बता दिया, आपको इन वाली प्लेलिस्ट में यहाँ पर देखकर आप बड़ी आसानी से सीख सकते हैं। लेकिन उससे पहले यार, अगर आप चैनल पर नए हैं तो यार ऐसी म्यूजिक डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, क्योंकि यार हम 23.4 सब्सक्राइबर पर हैं, यानी कि के 1000 सब्सक्राइबर्स पर हैं। तो यार 100 के पहुंचा दो यार, मैं आपसे हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज पहुंचा दो, क्योंकि मैं भी मेहनत, मेरे इस टाइम फिलहाल एग्जाम चल रहे हैं, मैं फिर भी आपके लिए वीडियोस बना रहा हूँ। और इस वीडियो को बनाने के लिए एक मेरे पास कमेंट आई थी भाई की कि भाई इस टॉपिक पर एक वीडियो जरूर से बना देना। और मैं आपको बता दूं कि मैंने यहाँ पर अपने चैनल पर अलग अलग प्लेलिस्ट बनाई हुई है, जैसे कि म्यूजिक डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉब्लम जो होती है वो आपको इस वाली वीडियो की प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। स्टेप बाय स्टेप आपको यहाँ पर प्रोसेस मिलेगा। म्यूजिक लाइसेंस आप कैसे ले सकते हैं, कंटेंट आईडी, वो इस वाली प्लेलिस्ट में मिलेगा। आर्टिस्ट की जो प्रोफाइल होती है उनको क्लेम कैसे करना है वो यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, ऑफिशियल आर्टिस्ट चैनल कैसे मिलेगा वो इस वाली प्लेलिस्ट में मिलेगा। और भी ऐसी प्लेलिस्ट बहुत सारी मैंने बनाई हुई हैं, तो आप डोंट वरी, पूरा कंटेंट आपको चैनल पर मिल जाएगा, बस आपको थोड़ा सा जो है वो सीखने की मेहनत यहाँ पर करनी होगी। तो अब सबसे पहले आपको, अगर आपको सिंगल सॉन्ग रिलीज करना आता है तो अब मैं आपको प्रोसेस बताता हूँ कि एल्बम कैसे रिलीज होती है। अगर आपको नहीं आता है तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई जो मैंने यहाँ पर प्लेलिस्ट बनाई हुई है स्टेप बाय स्टेप वाली, पहले आप जो है इसको सीख लें कि आप सिंगल सॉन्ग रिलीज कैसे करते हैं। ठीक है, डेमो के तौर पर वीडियो जरूर से देख लेना, जब आपको ये वाली वीडियो समझ में आ जाएगी। अब सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको कोई भी सॉन्ग रिलीज करने के लिए या फिर एल्बम रिलीज करने के लिए एक म्यूजिक डिस्ट्रीब्यूशन वेबसाइट की जरूरत पड़ती है। अब मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ म्यूजिक डिस्ट्रीब्यूशन साइट क्या होती है। म्यूजिक डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है कि आप जो है वो अपने सॉन्ग को डिस्ट्रीब्यूट करवाते हैं किसी एक पर्टिकुलर साइट के थ्रू सभी म्यूजिक प्लेटफॉर्म पर। ये डिस्ट्रीब्यूशन साइट जो है वो सभी म्यूजिक प्लेटफॉर्म के साथ कनेक्टेड होती हैं। जब आप इन पर कोई भी अपना सॉन्ग सबमिशन करते हो तो ये उस सॉन्ग सबमिशन को पहले रिव्यू करती हैं, क्या वो सॉन्ग ओरिजिनल है या वो किसी का कॉपी वर्जन तो नहीं है। अगर वो ओरिजिनल सॉन्ग होता है तो आपके ओरिजिनल सॉन्ग को सभी म्यूजिक प्लेटफॉर्म पर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, एंड इसके बदले में आपको इनका एक प्लान परचेज करना होता है। वो ईयरली प्लान भी आप परचेज कर सकते हैं और सिंगल सॉन्ग रिलीज प्लान भी आप इनका परचेज कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत सी डिस्ट्रीब्यूशन वेबसाइट्स होती हैं, सबका मैंने अलग अलग ट्यूटोरियल बनाया हुआ है, उसी वाले प्लेलिस्ट में आप आराम से जाकर सब डिस्ट्रीब्यूशन वेबसाइट्स के बारे में जान सकते हैं और उसको सीख सकते हैं। अब मैं आपको
3 वेबसाइट्स पर करके दिखाऊंगा एल्बम रिलीज का प्रोसेस। यानी कि आपको अगर ये वाली वीडियो आपने देखी हुई है मेरी जो सिंगल ट्रैक अपलोड करने की है, तो मैं आपको सिर्फ यहाँ पर एक माइनर सा चेंज बताऊंगा जिससे कि आप उसी प्रोसेस के थ्रू अपनी एल्बम में सारे सॉन्ग अपलोड कर पाओगे। वो बिल्कुल वही प्रोसेस होगा सेम, बस एक जगह पर जो है वो एल्बम के यहाँ पर आपको कुछ चेंजेस करने होंगे। अब मैं सबसे पहले आपको लेकर चलता हूँ यहाँ पर ट्यूनकोर पर, क्योंकि ट्यूनकोर बहुत से अधिकतर लोग यूज करते हैं एंड सबसे ज्यादा यूज भी यही वेबसाइट की जाती है। तो सबसे पहले मैंने अपनी ट्यूनकोर की आईडी को लॉग इन कर लिया है एंड अब यहाँ पर मैं आ जाऊंगा ऐड रिलीज वाले ऑप्शन पर। तो जैसे ही मैं ऐड रिलीज पर जाऊंगा तो यहाँ पर मुझसे पूछा जाएगा डायरेक्ट, देखो यहाँ पर एक चीज पूछी जा रही है कि आपको सिंगल सॉन्ग रिलीज करना है अपना, ठीक है, या फिर आपको एल्बम रिलीज करनी है, या फिर आपको सिर्फ रिंग ट्यून रिलीज करनी है। तो अगर आप ट्यून को यूज करते हैं तो आपको यहाँ पर सिंगल की बजाय एक एल्बम पर क्लिक कर देना है। जब आप एल्बम पर क्लिक करोगे ना तो आपके सामने पूरा एक न्यू पेज यहाँ पर इंटरफेस का ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या करना है, अगर आप यहाँ पर सिंगल सॉन्ग रिलीज करते तो यहाँ पर एल्बम टाइटल की जगह पर नाम आता सिंगल सॉन्ग टाइटल, यानी कि सॉन्ग का टाइटल क्या है, और यहाँ पर आपका नाम आ रहा है एल्बम का टाइटल क्या है। अगर आप एल्बम के ऑप्शन पर जाकर यहाँ पर इंटरफेस यहाँ पर ओपन करेंगे तो आपको जब ये एल्बम का टाइटल यहाँ पर आ जाएगा ना, तो जैसे कि मैं आपको एग्जांपल के तौर पर दिखाता हूँ, आपकी एल्बम का नाम XYZ मान लीजिए, तो आपके एल्बम का नाम मैंने यहाँ पर लिख दिया देसी कलाकार, ठीक है। हम यहाँ पर डेमो के तौर पर लिख लेते हैं इसको। तो देसी कलाकार हमारी एल्बम का नाम हो गया। उसके बाद में यहाँ पर आपको ऐड आर्टिस्ट के ऑप्शन पर जाना है और आपको यहाँ पर आर्टिस्ट नेम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। मैं अपना आर्टिस्ट नेम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ और कंटिन्यू पर क्लिक कर देता हूँ। आर्टिस्ट नेम यानी कि वो जो आपका आप जो सॉन्ग के नीचे नाम लिखे हुए आते हैं, जैसे कि देसी कलाकार के एल्बम के सॉन्ग के नीचे यो यो हनी सिंह का नाम लिखा हुआ आता है, यानी कि जो उसका सिंगर होता है, जो उसका आर्टिस्ट होता है, उसका नाम यहाँ पर आपको लिख देना है। और यहाँ पर क्लिक करने के बाद में कंटिन्यू पर यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि आपकी स्पॉटिफाई पर प्रोफाइल है ऑलरेडी, यानी कि आपका स्पॉटिफाई पर अकाउंट है जहां पर आपके सॉन्ग अपलोड होंगे। अगर है तो आप उसको यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, आपका यहाँ पर नाम आ जाएगा, कई सारे अकाउंट आ जाएंगे। तो मेरे यहाँ पर ऑलरेडी अकाउंट है तो मैं यहाँ पर इसको जो है वो सेलेक्ट कर लूंगा। अगर आपका नहीं है तो आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा क्रिएट स्पॉटिफाई पेज फॉर मी, ठीक है, और अगर है तो आपको यहाँ पर प्रोवाइड कर देना होगा लिंक। तो ये भाई मेरा यहाँ पर डायरेक्ट आ रहा है तो मैं इसको यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद में अब आपसे पूछा जाएगा क्या आपकी एप्पल म्यूजिक पर भी प्रोफाइल है। तो भाई एप्पल म्यूजिक पर मेरी प्रोफाइल नहीं है, मान लेता हूं मैं मेरी नहीं है, ठीक है। मैं यहाँ पर जाऊंगा क्रिएट एप्पल पेज फॉर मी, यानी कि अब मुझे एप्पल म्यूजिक पर मेरी नई प्रोफाइल पर अपना सॉन्ग जो है वो अपलोडेड मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पर जाते हैं हम। यहाँ पर जाने के बाद में आपसे अगला ऑप्शन जो है वो पूछा जाएगा। यहाँ पर ये मेरा आप देख सकते हैं स्पॉटिफाई की प्रोफाइल तो मेरी ऑलरेडी है, वो मैंने सेलेक्ट कर ली थी एंड एप्पल की यहाँ पर मेरे को ये बनाकर दे देगा ट्यून को। एंड जब नीचे जाएंगे तो यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा लैंग्वेज क्या है, ठीक है, आपका इसका जेनर क्या है। ये सारे जो ऑप्शन है आपको किस तरीके से फिल करने हैं ये मैंने स्टेप बाय स्टेप वीडियोस में पूरे बताए हैं। बस आपको इस चीज का ध्यान रखना है जब आप अपनी एल्बम रिलीज करेंगे कि आपका जो एल्बम का टाइटल होगा ना वो आपके सॉन्ग के टाइटल से अलग होना चाहिए, क्योंकि एल्बम जो होगी वो आपकी एक पूरी एक कैटलॉग के तौर पर सभी म्यूजिक प्लेटफॉर्म पर क्रिएट होगी। यानी कि देसी कलाकार की एक एल्बम क्रिएट होगी जिसमें आपके जो सॉन्ग का नेम होंगे, जो सॉन्ग्स होंगे अलग अलग, वो आपके अंदर होंगे इसके कैटलॉग के तौर पर। तो अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि जैसे यहाँ पर हो गया, हमने यहाँ पर सारे ऑप्शंस फिल कर दिए। उसके बाद में हमारा यहाँ पर आएगा लेवल नेम क्या है, रिकॉर्डिंग, ये सारी चीजें आपको ध्यान से फिल कर देनी है। एंड देन उसके बाद में यहाँ पर जब आप ये सारी चीजें फिल कर देंगे तो आपका जब नेक्स्ट इंटरफेस यहाँ पर ओपन होगा तो आपको यहाँ पर एल्बम टाइटल के बाद यहाँ पर नेक्स्ट पेज पर पूछा जाएगा कि आपके सॉन्ग का टाइटल क्या है। यानी कि ये तो हो गया एल्बम का टाइटल क्या है एंड नेक्स्ट इंटरफेस पर पूछा जाएगा कि आपके सॉन्ग का टाइटल क्या है। तो आपको जब भी अपने सारे एल्बम के सॉन्ग्स अपलोड करेंगे तो आपको सेम प्रोसेस करना है। और जैसे कि एक एल्बम में आपको कई सारे सॉन्ग्स अपलोड करने हैं तो एल्बम का नाम जो है वो यहाँ पर सेम होना चाहिए, जब भी वो आपकी सेम एल्बम के अंदर जाकर सारे सॉन्ग्स अपलोड होंगे। ऐसा ना करना कि भाई एल्बम का नाम बार बार आप चेंज करके लिख रहे हैं और सारी एल्बम जो है वो सब एक एक सॉन्ग की एल्बम हो जाएंगी। तो आपको एल्बम का नाम सेम लिखना है, पूरा सेम प्रोसेस करना है, बस आपको एल्बम का नाम का जरूर से ध्यान रखना है। बाकी सब चीजें आपकी चेंज हो सकती हैं, सॉन्ग का नाम भी चेंज हो सकता है, आर्टिस्ट का नाम भी चेंज हो सकता है, ठीक है। बस आपको एल्बम का टाइटल सेम रखना होगा। तो भाई इस तरीके से आप अपनी सभी सॉन्ग्स को एक एल्बम के तौर पर यहाँ पर रिलीज कर सकते हैं सभी म्यूजिक प्लेटफॉर्म पर। मैं आपको यहाँ पर सभी चीजें फिल कर इसलिए नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबी भी हो जाएगी। ऑलरेडी मैंने यहाँ पर इस तरीके के स्टेप बाय स्टेप जब ट्यूटोरियल बना रखे हैं तो मैं यहाँ पर और ज्यादा प्रोसेस आपको नहीं करके दिखा रहा हूँ, ठीक है, उनको जरूर से देख लेना। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट वेबसाइट पर जो कि है 1 RPM। अगर आपको 1 RPM से अपनी एल्बम रिलीज करनी है तो आपको अपना अकाउंट लॉगिन कर लेना है। उसके बाद में आपको जाना है अपलोड म्यूजिक के ऑप्शन पर। यहाँ पर आपको जाने के बाद में देखो फिर से यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है सबसे टॉप पर ही, टाइटल ऑफ एन एल्बम और सिंगल और एपिसोड, ठीक है। यानी कि आपको अगर एल्बम रिलीज करनी है
तो यहाँ पर एल्बम का टाइटल डालना है। अगर आपको सिंगल सॉन्ग रिलीज करना है तो आपको सिंगल सॉन्ग का नाम डालना है, और अगर कोई एपिसोड रिलीज करना है तो एपिसोड का नाम डालना है। अब एक चीज यहाँ पर ध्यान रखना, अगर आप एक सिंगल सॉन्ग रिलीज करोगे तो आपको यहाँ पर और एक जो आगे सॉन्ग का टाइटल पूछा जाएगा वहां पर दोनों जगह सेम नाम डालना होगा। और अगर आप यहाँ पर कोई एल्बम रिलीज कर रहे हो तो एल्बम का यहाँ पर नाम डालना होगा, जैसे कि देसी कलाकार। ठीक है, तो एल्बम का नाम मैंने यहाँ पर डाल दिया, लेकिन जो अगला ऑप्शन आएगा सॉन्ग का नाम डालने के लिए, सॉन्ग का टाइटल डालने के लिए, वहां पर मैं ये नाम नहीं डालूंगा क्योंकि ये हमारे एल्बम का नाम हो चुका है। अब आपको वहां पर अपने सॉन्ग का नाम डालना होगा, जो आप स्टेप बाय स्टेप सारे सॉन्ग्स अपलोड करेंगे एक एल्बम के अंदर। और ठीक है, ये मैं फिर से कह रहा हूँ कि एल्बम का नाम जरूर से सेम डालना, चाहे आप अपनी एल्बम पूरे एक महीने के अंदर उसमें 5 सॉन्ग रिलीज कर रहे हैं या फिर 6 सॉन्ग रिलीज कर रहे हैं, आप कितना भी समय ले सकते हैं, लेकिन एल्बम का अगर नाम सेम होगा और आर्टिस्ट का नाम सेम होगा तो आपका एक ही जगह पर पूरी एल्बम बनेगी, उसी के अंदर आपके सॉन्ग ऑटोमेटिक रिलीज होंगे। कोई भी अगर गड़बड़ नहीं करोगे तो आप बस एल्बम का नेम ध्यान रखना, ये मैं बार बार कह रहा हूँ। तो यही सेम प्रोसेस आपको सारी यहाँ पर डिटेल्स फिल कर देनी है, स्टेप बाय स्टेप आप वीडियोस देख सकते हैं। उसके बाद में मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर विंक म्यूजिक अगर डिस्ट्रीब्यूशन आप यूज करते हैं। विंक म्यूजिक का स्टूडियो है जो कि विंक म्यूजिक वालों ने अभी नया नया स्टार्ट किया था कि आप डायरेक्ट विंक म्यूजिक के थ्रू इनका एक आर्टिस्ट बन सकते हैं विंक म्यूजिक का, और यहाँ से आप अपने सॉन्ग सभी म्यूजिक प्लेटफॉर्म पर अपलोड कर सकते हैं। तो भाई मैंने अपने यहाँ पर जज्बात सॉन्ग इनके यहाँ से अपलोड किया था, आप इसको और सभी म्यूजिक प्लेटफॉर्म पर भी सुन सकते हैं। ठीक है, अभी मैं आपको दिखा भी दूंगा गूगल करके भी। तो अब आप अगर विंक म्यूजिक से सॉन्ग रिलीज करते हैं तो आपको यहाँ पर जाना है न्यू रिलीज पर। न्यू रिलीज पर जाने के बाद में यहाँ पर आपको यस पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर कंटिन्यू कर देना है। कंटिन्यू करने के बाद में अब यहाँ पे आपको फिर से सारी आपकी जो डिटेल्स है वो यहाँ पर फिल करनी होंगी। अब देखो यहाँ पर थोड़ा चेंजेस है। यहाँ पर क्या चेंज है, यहाँ पर आपको टॉप पर दिखेगा रिलीज का टाइटल यानी कि आपके सॉन्ग का नाम, और यहाँ पर नीचे दिखेगा एल्बम का नाम। तो आपको एल्बम का नाम यहाँ पर नीचे डालना है और जो आपका सॉन्ग का नाम है वो ऊपर डालना है। ये चीज यहाँ पर ध्यान रखना, सभी जगह पर जो सभी म्यूजिक डिस्ट्रीब्यूशन वेबसाइट में पूछा जाएगा वो टॉप पर तो पूछा जाएगा एल्बम का नाम और नीचे पूछा जाएगा सॉन्ग का टाइटल। तो यहाँ पर नीचे एल्बम का नाम पूछा जा रहा है तो मैं यहाँ पर एल्बम का नाम नीचे डालूंगा और जो मेरे सॉन्ग का नाम है वो ऊपर डालूंगा, और जो सारी डिटेल्स यानी कि सॉन्ग का जो आर्ट वर्क है, पोस्टर है, वो यहाँ पर अपलोड होगा। ठीक है, जो सॉरी यहाँ पर ऑडियो फाइल अपलोड होगी जो आपकी MP3 में वेव के फॉर्मेट में होनी चाहिए। आपको किस तरीके से अपनी ऑडियो को इन फॉर्मेट में यहाँ पर अपना कन्वर्ट करना है, उसके ऊपर भी मेरी सारी वीडियोस बनी हुई है म्यूजिक डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉब्लम वाले प्लेलिस्ट के अंदर, आप चेक कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको अपना पोस्टर रिलीज करना होगा। पोस्टर का साइज जो होगा वो 3000x3000 पिक्सल या फिर 800x800 पिक्सल्स के अंदर होना चाहिए, हाई क्वालिटी के अंदर। ठीक है, जिससे कि आपका आर्ट वर्क सही से अपलोड हो पाए। उसके बाद में आपको फिर से सारी डिटेल्स यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप जो है वो सारी फिल कर देनी है। बिल्कुल सेम वही प्रोसेस है जैसे कि सिंगल सॉन्ग रिलीज होता है, बस आपको यहाँ पर एल्बम टाइटल में ध्यान रखने होती हैं कुछ चीजें, जो कि आपका जो नाम होता है। मैंने आपको 3 वेबसाइट का करके दिखाया है। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप मैंने पूरा बताया आपको, पूरे अगर एक एक बॉक्स में क्या क्या फिल होगा, ठीक है, वो आपको प्लेलिस्ट में यहाँ पर जाकर सीख लेना होगा आराम से, क्योंकि मैंने यहाँ पर शॉर्ट रखने की कोशिश की है वीडियो। यहाँ पर म्यूजिक डिस्ट्रीब्यूशन स्टेप बाय स्टेप में मैंने आपको पूरा एक एक जो है वो बॉक्स के साथ क्या क्या फिल करना है सब मैंने इसमें बताया। इसमें आपको 1 RPM का मिलेगा, विंक म्यूजिक डिस्ट्रीब्यूशन का मिलेगा, डिट्टो म्यूजिक का मिलेगा, ट्यून कोर का मिलेगा, अपलोड ऑन का मिलेगा, सब यहाँ पर मैंने सभी वेबसाइट का अधिकतर बनाकर आपको ट्यूटोरियल दे दिया है। तो भाई अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो यार एक लाइक जरूर से बनता है। ठीक है, उसके साथ साथ आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है। आप फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं, ठीक है, और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। मैं एक चीज आपको और दिखा देता हूँ, जैसे कि मैंने आपको भी बताया था कि मैं आपको अपना सॉन्ग जो है वो जज्बात सॉन्ग जो मैंने रिलीज किया था म्यूजिक डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू, वो मैं आपको यहाँ पर गूगल करके दिखा देता हूँ। मैंने यहाँ पर डाला जज्बात सक्षम त्यागी, ठीक है, सक्षम त्यागी। तो भाई मेरा सॉन्ग जो है आपको गूगल पर भी मिल जाएगा। मैं यहाँ पर ऑल पर जाता हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरा सॉन्ग, यहाँ पर आपको ये सिंगल सॉन्ग था तो यहाँ पर एल्बम नहीं थी, तो आप देख सकते हैं नीचे सॉन्ग बाय, अगर एल्बम होती थी यहाँ लिखा होता एल्बम बाय, तो ये चीज आपकी एल्बम डिनोट यहाँ पर शो कर दिया आपका सॉन्ग है या एल्बम है। तो यहाँ पर आप प्लेटफॉर्म पर भी देख सकते हैं, और ये मेरा सॉन्ग जो है वो मैंने रिलीज किया था। तो भाई फिलहाल की दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना बिल्कुल से मत भूलना, और कमेंट करके सजेशन दिया करो अगली वीडियो का क्या टॉपिक होना चाहिए। तो फिलहाल दोस्तों वीडियो में इतना ही। जय हिंद और वंदे मातरम।